गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 16 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर आ चुका है। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन भी अवेलेबल है। अगर आप अर्धवार्षिकांक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नोट्स हैं, वो भी अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना कौन सी है। तो आंसर किया है महेंद्र ठाकुर ने। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जो आपका शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। स्थापना 1968 में हुई थी इसकी। मध्य प्रदेश का तीसरा प्रोजेक्ट टाइगर था, जिसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, टाइगर रिजर्व 1993 में इसको बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व यानी कि प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम 1915 में सफेद बाघ देखा गया था, और ये जो सफेद बाघ था इसका नाम था मोहन। ये भी ध्यान रखिए, मोहन नाम का सफेद बाघ यहाँ पर देखा गया था। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसे सबसे पहले किसने पकड़ा था। भारत और मध्य प्रदेश की पहली भाई टाइगर सफारी वर्ष 2016 में मुकुंदपुर, जो कि जिला सतना में है, स्थापित की गई है, जिसका महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी नाम रखा गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही गौर पुनर्वास योजना हाथियों के आरक्षित निवास हेतु प्रारंभ की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी, उमरार नदी, अधेयार तालाब तथा भद्रशिला झील संबंधित हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भगवान विष्णु की 10 अवतारों की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। रामायण में बांधवगढ़ क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, चोरल सिंचाई परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना है। रोहित विश्वकर्मा ने भी अच्छा जवाब दिया है इसका। उमरिया जिले से संबंधित कुछ अलग तथ्य उन्होंने बताए हैं। गठन किया गया था 31 मई 1998 को। शहडोल जिले का हिस्सा था पहले, शहडोल जिले से अलग करके उमरिया जिले का गठन किया गया था। बांधवगढ़ का किला है यहाँ पर, जिसका निर्माण बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ध्यान रखिए, यहाँ शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर स्थित है। तालाब प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक स्थल भी आपका उमरिया जिले में स्थित है। देखिए, बहुत सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थित मतलब इतिहास कालीन भी आप बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे आपका विदिशा हो जाता है, उनमें से एक विदिशा है जिसे पहले बेस नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है इतिहास की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लाख का उत्पादन उमरिया जिले में होता है। उमरिया जिले में ही लाख से शैलाख बनाने का भी सरकारी कारखाना है। ठीक है, चोरल सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना है। चोरल नदी पर बनी हुई है। यह परियोजना इंदौर के निकट महू में स्थित है। तो ये पूरा था इससे संबंधित। आज के लिए आपका प्रश्न है, इंदौर में स्थित लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान केंद्र ने वर्ष 1986 से कार्य करना शुरू किया। यह एशिया का पहला और विश्व का डैश लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान केंद्र है। मतलब किस क्रम का, विश्व का किस क्रम का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये है, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, किस प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में सीएम हेल्पलाइन की सुविधा व्हाट्सएप पर कर दी है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो सीएम हेल्पलाइन है 181 पर, जिस पे अभी कॉल किया जाता था, शिकायत दर्ज करा सकते थे। आपकी किसी भी विभाग से संबंधित जो शिकायत है वो इस पर आप दर्ज करा सकते थे। अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है वो इस पर की जा सकती थी। अब इस सुविधा को व्हाट्सएप पे भी कर दिया गया है। मतलब आपको अगर शिकायत करना है सीएम हेल्पलाइन पर तो आप और आसान तरीके से उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7552555582। ठीक है, ये आगे इंडिया का कोड है +91। ठीक है, तो कहीं से भी इस पर अब शिकायत की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सीएम हेल्पलाइन पर बिना कॉल किए शिकायत कर सकता है। वह शिकायत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी तत्काल जान सकता है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सारी चीजें अब आप कर सकते हैं जो आप 181
कॉल पे करते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, ये नंबर है, इस पर अब कहीं से कोई भी शिकायत कर सकता है। मध्य प्रदेश में लोगों की शिकायत सुनने के लिए 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, उज्जैन का जो नाना खेड़ा स्टेडियम है, इसको खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में उज्जैन में UDA है, यानी कि उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि उज्जैन विकास प्राधिकरण। तो उज्जैन का जो विकास प्राधिकरण है उसने इसको मध्य प्रदेश के खेल विभाग को सौंप दिया है। खेल विभाग यहाँ पर इंडोर गेम्स, ओपन पार्क, एक्टिविटी सेंटर, पार्किंग और शॉपिंग एरिया, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पे डेवलप करेगा। खेल मंत्रालय के द्वारा करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस स्टेडियम पर और इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। UDA बोर्ड की बैठक में नानाखेड़ा स्टेडियम को खेल एवं युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग है, ठीक है, जिसकी मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया, उनको ये सौंप दिया गया है। इसमें करीब 10.132 हेक्टेयर जमीन खेल गतिविधियों के लिए रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग पार्क, अटल अनुभूति उद्यान व इस्कॉन मंदिर के समीप स्थित राजीव गांधी उपवन के संचालन का जिम्मा नगर निगम को सौंप दिया गया है। मतलब ऐसी कुछ चीजें इसमें हुई हैं, जिसमें दिव्यांग पार्क, ये दिव्यांग पार्क 2018 में ही बनाया गया था। और दिव्यांग पार्क के बारे में आपको बता देता हूँ, मैंने 2018 का भी जो मैगजीन था उसमें भी इसको आपको बताया था कि इसका जो ये विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। ठीक है, उज्जैन में बनाया गया था। अक्टूबर 2018 में केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चूंकि उज्जैन से ही संबंधित हैं थावरचंद गहलोत। इस पार्क का नामकरण प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करा गया था। अटल अनुभूति उद्यान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए विश्व का सबसे बड़ा पार्क घोषित किया था। उन्होंने इसको सर्टिफिकेट भी दिया था कि इस तरीके का पहला पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क ये बनाया गया है। तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को नेत्रदान संकल्प पत्र भरने के मामले में देश में दूसरा स्थान मिला है? तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, जिसको पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है नेत्रदान संकल्प पत्र भरने के मामले में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक पत्र भरे गए हैं, यानी कि सर्वाधिक पत्र भरे जाने के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और सक्षम एक संस्था है, इस संस्था के राष्ट्रीय कॉर्निया मुक्त भारत अभियान के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय कॉर्निया मुक्त भारत अभियान के तहत नेत्रदान संकल्प पत्र भरने के मामले में मध्य प्रदेश का जबलपुर देश में दूसरे स्थान पर आया है। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल मीटिंग कर संकल्प पत्र प्रतियोगिता का समापन किया था। महाकौशल प्रांत जो है वो देश में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें 3 जिले जबलपुर, मंडला और सिवनी देश में दूसरे, तीसरे और 10वें स्थान पर रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, केंद्र से रिलेटेड कोई भी अगर अचीवमेंट हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट को मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वैसे इतना सारा करंट अफेयर होता है। एक और चीज़ कई बार लोग पूछते हैं, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसको, कि सर हमें करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, करंट अफेयर तो एमपी में कहीं से भी पूछ सकते हैं, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 2016 का भी पूछ सकते हैं, 2015 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एमपीपीएससी का जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक 2015 का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो लेकिन करंट अफेयर्स पे हमें रिसर्च नहीं करनी है। देखिए, कई बार क्या होता है, 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। जैसे आजकल एमपीपीएससी में थोड़ा सा वेटेज अब बढ़ रहा है, एमपी का वेटेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है करंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ सकता है। तो आप इतना ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 15, 16, 17 का ना पढ़ें, 18 का भी ना पढ़ें। आप सबसे पहले पढ़ें 20 का, 2020 का करंट अफेयर सबसे पहले पढ़ें। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 2019 का पढ़ें,
फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो 2018 का जो करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत रिवीजन करें। यहाँ ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना, 2 से 3 दिन का समय दे सकते हैं आप 2018 के लिए। 2019 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दें, 8 से 10 दिन का समय दे दें, लेकिन 2020 का आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इस पर आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना जाएं, 2017 मैं 18 भी कहूँगा कि 18 पे भी ना जाएं, 2019 और 20 का ही करंट अफेयर आप पढ़ें, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, जबरन रिसर्च नहीं करना है हमें करंट अफेयर्स पे, और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी हमें ध्यान देना है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो बिल्कुल पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2015 से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ रखा है तो केवल करंट अफेयर ही नहीं पढ़ना है ना, ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। हर साल अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार होता है, ठीक है, जैसे कि कल आपका गुरुवार था 15 अक्टूबर को, ठीक है, तो 15 अक्टूबर को भी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे, इंटरनेशनल साइट डे मनाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि इन सब चीज़ों का निवारण किया जा सके। इसकी पहल करने में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व के विभिन्न देशों में 10 जून को, कंफ्यूज ना हो यहां पर, विश्व दृष्टि दान दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जून को। ये दृष्टि दिवस है, ये दृष्टि दान दिवस है। यहाँ पर हम जो आंखों के दृष्टि दोष होते हैं या अंधेपन होते हैं, यहाँ पर रोगों के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ विश्व दृष्टि दान दिवस पे यानी कि 10 जून को हम क्या कर रहे हैं? हम आंखों को डोनेट करने के रूप में मना रहे हैं, ठीक है। इसके जरिए लोगों में नेत्रदान करने की जागरूकता फैलाई जाती है। दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्मस ऐप किस के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, किसानों के लिए लॉन्च किया गया है फॉर्मस ऐप। ये फॉर्मस ऐप जो है ये है फार्म मशीनरी सॉल्यूशन एप्लीकेशन, ठीक है। इसको भी हाल ही में किसानों के लिए लॉन्च किया गया है और भारत के सिर्फ 6 राज्यों में इसे लागू किया गया है, जिनमें से मध्य प्रदेश भी शामिल है। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, इसका जो उद्देश्य है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको फिर आगे सारे राज्यों में लागू किया जाएगा। तो इनमें से एक मध्य प्रदेश है जिसमें इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को उन्नत कृषि यंत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।